बचे समय में अभी बहुत कारनामे होंगे, बचे समय में अभी बहुत कारनामे होंगे। अगर चलती रही ऐसी जबरदस्त मेहनत तो हमें अब क्या है, फुल मार्क्स लाने होंगे। तो वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पीयूष सर, आज बात करने वाले हैं हम क्लास 12 के सेक्शन बी के इंग्लिश ग्रामर की। और ये 50 मार्क्स यदि मेरे हिसाब से आप तैयारी अगर किए तो ये 50 मार्क्स अब आपको पूरे फुल मार्क्स के रूप में ही मिलेंगे सेक्शन बी के। अब सेक्शन ए को मैंने समझा दिया और सेक्शन बी को कैसे आपको सॉल्व करना है, तो ये तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप ये तभी संभव होगा जब आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझते जाएंगे। और उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी इंस्पायर। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 14 से 17 दिसंबर आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे एजुकेटर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, साथ में आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो 18 दिसंबर को, और क्लास 11 12 के स्टूडेंट भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 एंड 13 के स्टूडेंट 19 दिसंबर का आपको होगा। इसका इनरोलमेंट जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको ₹1 भी पे नहीं करना है। तो अभी लिंक पर क्लिक कर इनरोल कर लो, और वहां पर एक कोड आपसे मांगेगा, तब इनरोल होगा। तो उस कोड में आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है shubham@12, जैसे ही उस कोड को एंटर करोगे बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे, आपसे ₹1 भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रैंक 1 से रैंक 50 तक के बीच में आते हो तो आप यहाँ पर प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर इनरोल कर लो, और कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे एंटर करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इनरोलमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपका ये 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स जो है कैसे कन्वर्ट होता है, किस प्रकार उनका डिवाइडेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है आपका 50 मार्क्स, पहले क्वेश्चन जो सेक्शन बी स्टार्ट होता है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है जनरल इंग्लिश से। किससे होता है? जनरल इंग्लिश से होता है। अब जनरल इंग्लिश में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ये 8 मार्क्स आपको यहां दिख रहे हैं कि 8 मार्क्स जनरल इंग्लिश से आएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा बच्चों कि जनरल इंग्लिश होती क्या, इसमें क्या टॉपिक होता है, क्या टेंस पूछा जाएगा, क्या पैसिव पूछी जाएगी, या नरेशन पूछा जाएगा। तो ग्रामर का जो सबसे बेसिक आपको पढ़ते गए हो, मैंने हर वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, हर चीज पढ़ाया हुआ है। और आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, लिंक ओपन करके आप उस पूरे टॉपिक को देख सकते हैं और अच्छे से रूल के साथ समझ सकते हैं। फिर भी अब चूंकि ये क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है, अब आप रिवीजन की तरफ बढ़ चुके और बेस्ट से बेस्ट आपको देना है और आपको बेस्ट मेहनत करनी है। तो उसी क्रम में हम आपको समझाते चले कि जनरल इंग्लिश में आपके 4 टॉपिक आते हैं बच्चों, जिसका आपका पहले क्वेश्चन का जो ए होगा वो आपका होगा नरेशन के पार्ट से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में मैं आपको बताते चलूं कि सबसे पहले क्या करना होता है, आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को क्लियर करना होता है। यदि आपने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को क्लियर कर लिया कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, सेट टू को चेंज करेंगे, कामा इनोटेड कॉमा के स्थान पर हम क्या करेंगे, किसी एक प्रॉपर कंजक्शन का, उचित कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में जो 3 चेंजेज है आपके, टेंस चेंजेज, पर्सन चेंजेज, नियरनेस ऑफ टाइम, इनको यदि आप समझते हो तो पूरी तरह से नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका होगा। 2 मार्क्स आपने ले लिया। और इसको मैं एक रिवीजन के दौरान मैं क्या करूंगा, इसको भी समझाने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक में मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को एकदम अच्छे से समझिए। और जिस किसी ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे कह रहा हूं, पहले रेड वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको आप प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि रिवीजन की क्लास की जो बेस्ट वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाली है कहीं बहक न जाए और आप बेस्ट पाने से चूक न जाए। तो जो आप ये आपको 2 मार्क्स नरेशन से हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। जो दूसरा होगा आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस में करना, सिंथेसिस का अर्थ ही होता है मिलाना। तो इसमें क्या है, आपको वाक्य को मिलाना है।
दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया होगा। अब उस सिंपल सेंटेंस में हमें करना क्या होगा, उन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इंटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, या दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड पूछ सकता है। इसकी भी टॉपिक मैंने बताई हुई है। आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, लिंक ओपन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक का जो वीडियो है सिंथेसिस का, मात्र एक वीडियो में उस तरह अलग अलग वीडियो भी अब तक था, उसको भी आप देखिए। अब जो इस अगला वीडियो आपको मिलने वाला सिंथेसिस का, उसमें क्या होगा, एक वीडियो में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये भी बताया जाएगा कि सिंपल कोई एक ही सेंटेंस को मैं लिखूंगा, उसी को सिंपल बना के दिखाऊंगा, उसी को कंपाउंड, उसी को कॉम्प्लेक्स। यानी आप समझ जाना कि वो ट्रिक क्या है, जिससे एक ही मेथड से तीनों का हम सिंथेसिस कर दें, तो ये मेथड आपके पास आने वाला है। अब ये भी आपको देगा 2 मार्क्स। बोर्ड एग्जाम में 2 दिए रहेंगे, आपको 2 नरेशन दिएगा, उसमें से किसी एक नरेशन को आपको हल करना रहेगा। लेकिन बच्चों, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा कि हम इसको हल कर सकते हैं, आप उसी को बढ़ोगे। कभी कभी होता है छोटा सा नरेशन देता, आपको लगता है इजी होगा, जरूरी नहीं है, उसमें कोई मेथड इंक्लूड हो सकता है। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन हो सकते उसको भी मैंने बताया। और एक बार फिर आप जो कहोगे टॉपिक वो चलेगी ही, लेकिन मैं सीरियल वाइज एक एक टॉपिक आपको वीडियो में दूंगा। ये टॉपिक है, जितने टॉपिक उतने वीडियो आपके एग्जाम से पहले, यानी फुल मार्क्स आपको सेक्शन बी, सेक्शन ए 50-50 100 होंगे। अब आपके सिंथेसिस से 2 मार्क्स हमने कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। आप सभी जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, बिना इस किसी सेंटेंस के अर्थ को बदले उसको दूसरे सेंटेंस के रूप में ढाल देना, परिवर्तित कर देना, यानी ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें क्या क्या टॉपिक होती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की टॉपिक होती है, एक्टिव पैसिव की टॉपिक होती है, अफर्मेटिव से नेगेटिव की टॉपिक होती है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव की टॉपिक होती है, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव की टॉपिक होती है, रिमूव टू होता है। इन पूरे टॉपिक में से 2 टॉपिक आपको एग्जाम में देगा। चाहे आप देखो 4 टॉपिक तो आप कहीं एकदम याद कर लेना, एक टॉपिक अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इन 4 टॉपिक में से मैं बता रहा हूं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन के में से आया है 4 टॉपिक में से अगर एक भी टॉपिक नहीं आया, क्या आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करने की टॉपिक, या असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, यानी ये एक ही टॉपिक है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना। दूसरा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव या सुपरलेटिव देगा, कंपैरेटिव देगा, पॉजिटिव देगा। एक टॉपिक ये हुआ। अब आपका पूछेगा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव की कन्वर्सन, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव से पैसिव। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक आपको श्योर पूछेगा तो पूछेगा। अब ये आपका 2 मार्क्स होगा। अब आप जब बढ़ोगे आगे तो आपके उसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो डी नंबर होगा, ए पे नरेशन होगा, बी पे सिंथेसिस होगा, सी पे ट्रांसफॉर्मेशन जो 2 मार्क्स का ये भी होगा, डी पे जो होगा सिंटेक्स होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना होता, उसमें यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलतियां पूछता, उसमें आर्टिकल्स की गलती, की नाउन की गलती है, कि प्रोनाउन की गलती है, कि एडजेक्टिव की गलती है, क्या एरर है उसमें, ये आपको खोजने होते हैं। आपको 4 दिया रहेगा, मात्र 2 हल करने रहेंगे, वो आपको 1 और 1 मार्क्स के होंगे, जो आपको 2 मार्क्स दिला देगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट, सोचो 2 इसमें जो 2 देगा, एक अगर टफ होगा तो एक क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, इजी टाइप का दिखेगा। इसमें भी ऐसे ही आपका होगा, सब में यानी एक तो आप ऐसा देगा कि आप श्योर हो जाओगे, अगर मेहनत आप कर रहे हो, जो मेहनत मैं आपको करा रहा हूं उस तरीके की अगर मेहनत आपकी है, तो ये 2 यानी कुल ये टोटल 8 मार्क्स आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अब ये जनरल इंग्लिश का टॉपिक खत्म हुआ, क्वेश्चन सेक्शन ए का, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस 8 मार्क्स के साथ खत्म होगा। फिर जब इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो,
उसी समय सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो किससे होता है? वैगुलरी से होता है। जो वैगुलरी से होता है, अब ये वैगुलरी कितने की आती है? तो ये 50 में से 8 ही हो गए, ये होता है 14 मार्क्स यानी 14 नंबर के। अब बात कर लेते हैं ये 14 नंबर, सर सबसे ज्यादा टॉपिक तो सर हम वैगुलरी ही हल करेंगे, सबसे पहले 14 नंबर तो ले लेंगे, पा जाओगे। इसकी एक एक अलग अलग टॉपिक मैंने दिया है और एक वीडियो में फिर मैं रिवीजन के दौर में हम लोग हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेज सब कुछ आपको मिलने वाला है। और जो लोग अभी इसके इंपॉर्टेंट मैंने दिया हुआ है, मैं अभी भी कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, लिंक जाकर उसमें क्या करें, लिंक ओपन करके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से इसको सॉल्यूशन होता है, कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं, सब तरीके बताए गए हैं। अब मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, आप टॉपिक समझ रहे हैं, पूरे टॉपिक 50 नंबर पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी और इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करते रहेंगे आप। अब आपकी क्रैश कोर्स जो है बहुत आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहा होगा। अब आपकी मेहनत को हमें अब देखना है, आपकी मेहनत क्या हो रही है। तो जो पहला होगा इससे सिनोनिम्स होगा, 3 सिनोनिम्स देगा। सिनोनिम्स का मतलब आप समझते होंगे बच्चों, पर्यायवाची यानी सेम ऐसा शब्द जिसकी इंग्लिश का अर्थ वही निकलता हो जो इस शब्द के दिए गए शब्द की निकलती है, तो सेम अर्थ होना चाहिए, ठीक है। समानार्थक शब्द इसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ड इंग्लिश का, ठीक है। तो आप क्या जैसे ब्रेव, करेजियस, ये दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड हैं। तो आप कह सकते हो कि क्या है, क्या है? बोथ आर सिनोनिम्स, दोनों क्या है? सिनोनिम्स हैं। अब ये 3 मार्क्स आपके होंगे। ऐसे ही एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब बच्चों क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द, जैसे हिंदी में आता है ऐसे विलोम समझिए, मैन का वुमेन हो गया, ठीक है। तो इंटेलिजेंट का फूल हो गया, यानी आपको जो वर्ड दिया रहेगा उसका उल्टा लिखना रहेगा, वो भी किस में? इंग्लिश में, यानी कि हिंदी लिख देना, हिंदी में अर्थ निकाल के हिंदी में लिख देना, नहीं इंग्लिश में उसका भी अर्थ लिखना, लेकिन इसका अपोजिट होना चाहिए। 3 ये भी आएगा, 3 मार्क्स, एक नंबर का होगा। अब होमोफोन्स, अब होमोफोन्स जिसका क्या होता है? द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, ऐसे शब्दों के जोड़े जो बोलने पर क्या लगते, एक जैसी आवाज सुनाई देती, लेकिन उनके अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है, जैसे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट। तो बोलने में आवाज एक जैसी है, लेकिन हो क्या रहा है? अब उनके अर्थ अलग अलग है, आशा करना और स्वीकार करना। अब उनको लिखने के बाद हम उनके ऐसा सेंटेंस लें कि उसमें वो शब्द आ जाए। कैसे लिखने का तरीका है, वीडियो है और फिर मिलेगी भी, बस समझिए पहले देखो, पहले अगर हम समझ गए तरीका, फिर वीडियो देखने के बाद हमको बस लिखना है, बस लिखना है, तैयार होना है। मैंने कहा ना कि समय क्या है? समय तो है, कारनामे बहुत होंगे और मेहनत ऐसी जबरदस्त होगी तो फुल मार्क्स लाने होंगे। इस टॉपिक को मैं ये कह रहा हूं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। एक शब्द यानी एक वाक्य लिखा रहेगा, 3 वाक्य ऐसे आएगा, 3 में से तीनों की क्या करना होगा? आपको एक शब्द में देना होगा। जैसे आप कहते हो, मैं बार बार क्या हूं, क्या? जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसे आप क्या कहते हो? कि वो अमर है। तो यानी कि एक शब्द बोल दिए उसके लिए। तो जिसे भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय, इमेमोरियल, इमेमोरेबल, आप क्या कह सकते हो? अविस्मरणीय। तो अब एक शब्द में आप इसे बोल सकते हो, इसके भी एक 3 मिलेंगे, 3 मार्क्स होंगे। अब ये पहुंचते हैं, अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब आ गए हम ई की तरफ। अब आइटम्स और फ्रेजेज में, जब आइटम्स और फ्रेज, लोकोक्तियां और मुहावरे, अब हम ई पे आ गए। अब ये क्या है कि आइटम्स एंड फ्रेज, लोकोक्तियां और मुहावरे, यानी कि आपको जो एक कहावत दी होगी, एक ऐसा वर्ड देगा जिसकी कोई जगह प्रयोग है, फ्रेजल वर्ब जिसमें मुहावरे वाले शब्द हो, तो ऐसे शब्दों को क्या करना, उसका जो इंग्लिश में अर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसी मुहावरे का क्या करना होगा? सेंटेंस में प्रयोग कर देना होगा। मैं इसको समझाया भी हूं और एक बार और सेंटेंस के द्वारा मैं समझाऊंगा। तो बस आप पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए।
तो आइटम्स और फ्रिजेज, हाँ आइटम्स और फ्रिजेज लिख तो लेंगे हम, ये 3 मार्क्स ले लेंगे। अब जोड़ो तो 3 3 2 3 3 3 3 6 2 8 3 11 3 14, आपके 14 मार्क्स हो गए। अब ये आपका सेक्शन बी का दूसरा भी खत्म। तीसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि इसमें 10 मार्क्स, अरे ट्रांसफॉर्मेशन करें, ट्रांसलेशन जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, ट्रांसलेशन, यानी कि 10 मार्क्स इसमें मिलने हैं। इसमें करना क्या है आपको, जब बढ़ेंगे तो आपको हिंदी का इंग्लिश बनाना होगा। इन टेंस के नियम जो भी होते हैं, जो भी यूजिंग होते हैं, चाहे इट का, चाहे देयर का, चाहे मॉडल्स का, किसी भी प्रकार की यूजिंग पूरे 12 टेंस के साथ, अब उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी का एक कहानी छोटा सा पीस देगा, एक टुकड़ा देगा, उसको आपको एक सेंटेंस, देखो हल कैसे करना, एक सेंटेंस पढ़ना है, उसको देखना है, समझना है किस टेंस में, उसके अकॉर्डिंग बना के तब आगे बढ़ना है। कहानी में जहां कॉमा हो वहीं तक का बनाए, फिर आगे का उसमें जोड़िए। तो ये हिंदी टू इंग्लिश आपका तब जाएगा। अब ये मिल जाएंगे आपको कितने, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। कितने, पूरे 50 में से। अब आपके आते हैं एस्से राइटिंग की तरफ। एस्से राइटिंग, निबंध लेखन, निबंध लेखन। अब निबंध में हम कैसे लिखेंगे, बात ये लिखने का तरीका क्या, मैं एक वीडियो आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा, इतने आसान तरीके दूंगा, कहोगे सर इससे तो हम अब 12 नंबर सर आप बता दिए, अब तक कहाँ थे जो इतना आसान तरीका नहीं बताया। तो मैं तो ही तो वेट कर रहा था बच्चे बस मेहनत करके करें, और मैं एग्जाम तक तो उनको पूरी मेरी जिम्मेदारी है उनको अच्छा करना, बच्चे की मेहनत है कि उसको साकार करना। तो ये बेस्ड ऑन करेंट पॉलिसी, जो इस समय घटना कोई होती है उस विषय पे एक जरूर टॉपिक होती है, जो आगामी दिनों हमारे देश में चल रहा हो तो ऐसी एक टॉपिक जरूर उठाता है। बाकी तो और टॉपिक्स होते हैं, लेकिन एक टॉपिक ऐसा उठाता है जो हमारे देश में जो भी चीजें, नीतियां आई हो या कोई भी डेवलपमेंट की बात हो या कोई चीज नया हुआ हो, उस बारे में जरूर एक टॉपिक लिखने को आती है। ऐसी एक टॉपिक, सोशल टॉपिक भी आप ले सकते हो, सोशल टॉपिक भी एक आ सकती है। तो ऐसे कुछ टॉपिकों के बारे में मैं चर्चा करूंगा उस वीडियो में कि इससे पे कौन कौन से, ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है टॉपिक आने की, और आप उसको उस तरीके के लिखने का तरीका भी, अगर मान लो सपोज वैसी टॉपिक नहीं आती है तो तरीका मालूम हो तो हम कोई टॉपिक को लिख सकते हैं। बस डिस्कशन हमारा बेस्ड हो या हमारी थिंकिंग बेस्ड होनी चाहिए। अब ये 12 मार्क्स आप हो गया। अब जो आपका ग्रामर सेक्शन का 5वां क्वेश्चन जो होता है अनसीन पैसेज, अभी जल्दी, अब इसकी वीडियो मैंने बताया था लिखने का तरीका, अब मैं आपको अनसीन पैसेज लिखकर क्वेश्चन के आंसर देकर समझाकर एक वीडियो देने वाला हूं। उसके बाद आपका पूरा जो मन में डाउट है सब दूर हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे ABC के रूप में। पहला आपका होगा कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, जो कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उनकी कहानी के आधार पे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जो जनरल क्वेश्चन होगा आपके लिए, और उसको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लाइन में कहीं ना कहीं उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ के आंसर पे पहुंचना है आपको। अब ये 2 मार्क्स होगा 6 में से। फिर जो बी वाला होगा, मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड पोर्शन, या तो इटैलिक देगा या तो अंडरलाइंड कर देगा, उसका आपको जो अर्थ कहेगा लिखने को, उसका इंग्लिश में अर्थ लिखोगे, ये नहीं कि भूल के हिंदी में लिख दिए, हिंदी में लिख दिए तो इंग्लिश था, हिंदी का है लिखे। तो अब कहोगे सर हम हिंदी में पढ़े थे, हिंदी में पढ़े थे तो क्या मतलब, आपको समझाने के लिए पढ़ाया गया था, लेकिन अर्थ लिखना इंग्लिश में होगा, वो 1 नंबर का बस होगा आपका। तो 6 में से 3 हो गया। अब आते हैं सी पे, समरी विथ इट्स हेडिंग। पैसेज का जितना पढ़ लीजिए, एकदम डीपली पढ़ेंगे हम, डीपली पढ़ने का पूरे का अर्थ निकाल अपनी भाषा में एक छोटी सी कहानी क्रिएट करेंगे। उसी कहानी वही रहेगी, अपने सरल, जितना इजी वर्ड यूज कर सकते हो यूज करो, उसमें देखो कि किस टॉपिक की चर्चा, बार बार लाइन में कौन सा वर्ड आ रहा है, उसी वर्ड को लेके एक अच्छा सा टाइटल यूज कर दो। ऊपर टाइटल लिखकर नीचे अपनी कहानी को इजी शब्दों में लिखना
शुरू कर दो। यही अनसीन पैसा जो मैंने बताया अभी, मैं इसका एक वीडियो दे के भी आपको पूरा समझा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कमेंट करोगे कि सर सबसे पहले हमारी ये टॉपिक कमजोर है, इसको आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि 50 मार्क्स मुझे दिख रहे हैं मेरे बच्चों के, ये इंपॉर्टेंट कहीं छूटे ना, ये तैयारी होती रहे। और अभी भी कह रहे हैं कि जिन्होंने सब वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, अभी जिनको वीडियो छूट गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके वो वीडियो देख लें। और रिवीजन की वीडियो शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके सामने जल्द आने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और तब तक के लिए गुड लक।